कल क्या पढ़ा था तुम लोगों को, याद है कुछ? सर जनरेशन ऑफ एसएसबी था लास्ट टॉपिक। एसएसबी हो रहा था, ठीक है ना? ओके, सो आई थिंक द फंडामेंटल्स वी हैव डिस्कस, राइट? वो आपका था फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, राइट? Yes, sir. Frequency And I told you distribution. that is there is some problem, that is to design a high quality. So frequency discrimination method requires a high quality band pass filter, right? And Yes, sir. that is a very very difficult and very costly system. Okay, so we have another methods uh, that we call frequency there is another method. This is the circuit, we call it a phase discrimination method. ठीक है ना? सर्किट तुम लोग ड्रॉ कर लो। तुम लोग को राइटिंग बोर्ड विजुअल हो गया ना? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So this is another technique, we call it phase discrimination method. Okay, this is a phase discrimination method. Now what is now in this method you see that AM is already there. We have this is a 90-degree phase shifter and there are two product modulators, right? And this is a oscillator to generate carrier wave. Okay, so now so S1T, if you go to generating इसको कर लो थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस इसकी, so you will find इसको सेट करो यार. Okay, so this means देखो carrier we have already seen, that is carrier, this is your standard AC cos 2 pi FCT, right? And input signal we have taken, this is MT as AM cos 2 pi FMT. अब तक तो हमने इतनी बार इसको यूज किया कि हमें बिल्कुल रट जाना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना? कि देश, क्योंकि हमने एक ही वेव को लेके एनालाइज कर रहे हैं. सो अगर जो तुम जो है इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट करोगे तो AM sin 2 pi FMT बन जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से व्हाट वी हैव डन इज दैट इज अपने कैरियर सिग्नल हैज बीन मेड ए 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है ना? So this 90 degree phase shift was AC sin 2 pi FCT हो गया. It is very good. There is no problem over here. Okay. So actually there are two channels we are going here. आपको दो चैनल बन गए हैं, ठीक है ना? ये आपका होता है इन फेज, दिस इज फेज, एंड ये आपका फेज में हो जाएगा, इसको बोलते हैं इन फेज, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर फेज, ठीक है ना? क्वाड्रेचर फेज, राइट? सो ये दो चैनल आपके आ जाते हैं. सो एक्चुअली इट इज गोइंग ए टू चैनल्स. यहाँ पे दोनों द इनपुट दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड द कैरियर आज फेज शिफ्टेड बाई पाई बाई 2. ओके, so if you go, so the S1T will be your इसको प्रोडक्ट निकल गया आपका. सो AC AM cos 2 pi FCT into cos 2 pi FMT, ठीक है ना? और इसको तुम बहुत आराम से कर लोगे. तो AC
am by 2. This will become cos 2 pi fc minus fmt plus cos 2 pi fc plus fmt, ठीक है ना? ओके, एंड इसी तरह से तुम करोगे। सिमिलरली इफ यू गो फॉर H2T, ये आपका हो जाएगा AC AM by 2 because this is sine, so sine 2 pi ये साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है? 2 साइन ए साइन बी, बताओ किसी को याद है? याद है किसी को फार्मूला? राइट, ये कितना आएगा? ये एक्चुअली ये 2 हो गया। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है बताओ? सर cos a minus b minus cos a plus b। राइट, एक सेकंड मुझे लिख लेने दो। क्या बोले हो? कॉस, बोलो ना यार, जल्दी से बोलो, फिर से चुप क्यों हो गए? बोलो तो। cos a minus b cos a minus b minus cos a plus b minus cos a plus b minus cos 2 A pi plus b। a plus b fc plus fmt, ठीक है ना? ये हो गया है ना? इसको चेक कर लो, और गलत होगा तो फिर हमारा आंसर गलत आएगा, सही होगा तो सही होगा, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तो इसको अगर जो तुम, सो नाउ वी हैव, अब इसमें देखो क्या लगा हुआ है, सर्किट से देखो ना, हमने सर्किट बना रखी है। इसमें क्या है, ये दोनों आके यहाँ पे सम हो रहे हैं, ठीक है ना? ये प्लस माइनस इसे लगा के तुम चाहो तो सम कर लो, तुम ऐड कर लो, चाहो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो पहले हम सम करके देखते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है ना? सो HT इज इक्वल टू S1T प्लस H2T। ये क्या आ गया तुम्हारा? दोनों का सम करो तो सर AC into AM AC AM बाई 4 हो जाएगा। और कौन सा कट रहा है इसके अंदर? ये सर सेकंड तुम्हारा टर्म। ये सेकंड टर्म कट जाएगा। यस सर। तो ये 4 होगा कि ये क्या हो गया? कट जाएगा यार, सर 1 ये हो तो 2 जाएगा हो सर। जाएगा ना, कैंसिल वन हो हो जाएगा। जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? कैंसिल हो जाएगा सर। cos 2 2 पाई FC minus f। राइट। तो ये सिंगल साइड बैंड होगा कि नहीं हो गया तुम्हारा? राइट, Yes, इट sir. बिकम्स ए सिंगल साइड बैंड, ओके। लेकिन कौन सा, अपर साइड बैंड है कि लोअर साइड बैंड है? लोअर सर साइड। लोअर। ये लोअर साइड बैंड है, LSB हो गया, ठीक है ना? अच्छा, तुम इसी को अगर जो तुम कर लो, सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर सब्ट्रैक्ट कर लो, ऊपर वाला आ जाएगा सर। तो इफ यू टेक HT is equal to S1T minus H2T, so this will give you AC AM cos 2 pi FC plus FMT। ये क्या हो गया तुम्हारा? हो गया अपर साइड बैंड हो गया, राइट? ओके, सो दिस मीन्स अब तुम चाहो तो चाहे इसको जो है, so if you want to हमने कहा ना कि you have in SSB क्या होता है, you have to transmit only one side band, either LSB or USB, so you can use anyone if you want to transmit LSB, तो दोनों को ऐड कर दो। if you want to send DS क्या नाम है आपका जो है अपर साइड बैंड, तो दोनों को सेपरेट कर लो, ठीक है ना? so this will become a single side band जनरेशन। इफ यू कंपेयर, पहले वाले हमने क्या कहता है कि उसमें फिल्टर की प्रॉब्लम थी, बट हियर देयर इज नो फिल्टर, ठीक है ना? सो देयर इज नो फिल्टर एट ऑल, सो दैट वी आर गेटिंग ए गुड मींस आउटपुट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ए हाई क्वालिटी फिल्टर। बट एक चीज आपको याद है कि इसके अंदर पहले वाले में क्या था, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर था, एक बैंड पास फिल्टर था, राइट? बट हियर यू हैव टू यूज ये सो मेनी सर्किट्स, तो आपके इतने सारे सर्किट्स यहाँ के ऊपर जो है, और सर्किट्स आप देखिए इतने सारे सर्किट्स आपके एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है ना?
इतने सारे सर्किट आपके एक्स्ट्रा हो गए। इवन यू नीड एन एडर, तो ये सब सर्किट की कॉस्ट आपकी भी बढ़ जाएगी, राइट। बट अगर जो कंपेयर करोगे, ये मार्केट स्टडी के ऊपर, डिजाइनिंग के ऊपर है, यू हैव टू कंपेयर दैट इज व्हाट इज द मीन्स दोनों में कंपैरिजन क्या है। आप हाई क्वालिटी एकदम आइडियल फिल्टर तो यू कैन नेवर मेक इट, इवन ए गुड क्वालिटी फिल्टर विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट एसएसबी, जैसा कि हमने बिल्कुल, आप आइडियल फिल्टर इज नेवर पॉसिबल इन प्रैक्टिस। तो जो प्रीवियस टेक्निक है, उस टेक्निक से आप जो है कभी भी आइडियल एसएसबी जनरेट नहीं कर सकते हो। बट इन दिस केस हमने ये देख लिया कि वी आर गेटिंग आइडियल विदाउट एनी बैंड पास फिल्टर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? कॉस्ट विल हैव टू कंपेयर प्रैक्टिकली, बट इसमें एक प्रॉब्लम तुम लोग बता सकते हो इसको हो कि इसमें वी आर यूजिंग ए फेज शिफ्टर सर्किट फॉर π/2, ठीक है ना। सो 5/2 फेज शिफ्टर सर्किट कौन सी होगी जिससे कि π/2 फेज शिफ्ट सर्किट मिलेगी, बताओ तो। ये सर्किट कैसे डिजाइन करोगे? एक्चुअली आई जस्ट टोल्ड यू दैट इज वी आर डूइंग दिस मैथमेटिकल, बट वी हैव टू गो फॉर ए सर्किट डेवलपमेंट। ओके, तो π/2 का फेज शिफ्ट सर्किट कैसे बनेगा? कैन यू सजेस्ट? कैन यू सजेस्ट ए π/2 फेज शिफ्टर सर्किट और नेटवर्क? उसको नेटवर्क बोलो, सर्किट बोलो, बताओ। सर आरएलई आरसी सर्किट से। मतलब एक हमने इनपुट दे दिया यहाँ के ऊपर, लेटेस्ट से कि तुम्हारा ये कोई भी सिग्नल बीटी है, इसको हमें π/2 से फेज शिफ्ट करना है, तो क्या बताएंगे, लगाएंगे, बताओ। सर कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगा दिया हमने, ठीक है ना, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। तो इसके अक्रॉस जो आपका VC वोल्टेज आता है, दिस इज VCT, ये आपका 90 डिग्री फेज शिफ्ट देता है, ठीक है। बट यू नो दैट व्हाट इज एन कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर किसे कहते हैं? आइडियल कैपेसिटर अगर जो कैपेसिटर का तुम इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो कैसे बनता है कैपेसिटर का? दिस इज ए कैपेसिटर और इसके एक पैरेलल रेजिस्टर बनता है, राइट। दिस इज RP, ओके, एंड दिस इज योर C. This is the equivalent circuit of a capacitor, right? This RP should be infinite, right? From where is RP कहाँ से आता है तुम्हारा? सर डाइलेक्ट्रिक। हाँ, डाइलेक्ट्रिक की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ तभी बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो उस डाइलेक्ट्रिक का रेसिस्टेंस तो होगा। सो दिस हम क्या बोलते हैं कि आइडियली दिस RP शुड बी इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट होगा तो आपका जो है ये आपका ओपन सर्किट हो गया, प्योर कैपेसिटर मिल गया, राइट। बट यू नो दैट कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ओके। सो व्हाट डज इट मीन कि आपका जो कैपेसिटर नेटवर्क, अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू है आपकी, तो ये आपका कितना होता है, आपका थीटा फेज एंगल कितना आपका हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू आपका XC/R, ठीक है ना। सो दिस शुड बी इनफाइनाइट। नहीं, ये इसमें कुछ गलत आएगा क्योंकि पैरेलल है ना, तो ये तो सीरीज के लिए हो जाएगा। ये सीरीज के लिए होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है तुम्हारा? ये हो जाएगा tan थीटा कितना होना चाहिए फॉर 90 डिग्री के लिए? tan π/2 कितना होता है? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो इसको हो जाएगा RP, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम लोग को अकल भी नहीं है ना, इसी तुम लोग, तुम्हारी नॉलेज नहीं है तो मुझे मुश्किल हो जाती है, तुम पढ़े लिखे रहो तो मुझे पढ़ाना आसान हो जाए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब RP इनफाइनाइट हो जाएगा तो tan थीटा इनफाइनाइट और थीटा आपका मिल जाएगा आपका। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XC/RP, राइट।
सो इफ आरपी इज नॉट इनफाइनाइट देन आपका क्या हो जाएगा कि थीटा विल नॉट बी पाई बाय 2, राइट, इट विल बी लेस देन पाई बाय 2, राइट. So it will be a less than pi by 2. So एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि जब हमारा जो एंगल एग्जैक्टली पाई बाय 2 नहीं है तो दिस रिलेशन जो हमने डेवलप किया है दैट विल नॉट बी वैलिड, इट विल हैव सम एरर, राइट. जब जब तुम जो प्रैक्टिकल सर्किट डिजाइन करने जाते हो ना बेटा, तो ये सब चैलेंजेस हैं जिनको दूर करना होता है. मैथमेटिक्स में तो तुम बहुत आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर लेते हो बिकॉज वी टेक ए लॉट ऑफ एजम्पशंस. बट व्हेन यू गो टू डिजाइन ए सर्किट एक्चुअली, तो जो सर्किट जो डिजाइन होके आती है वो फिर उसकी प्रॉब्लम इसीलिए होती है. इसलिए क्या कहते हैं, आप जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो कुछ प्रोडक्ट बहुत ही लो क्वालिटी की होती हैं, सेम आउटपुट देती है बट ए लो क्वालिटी, और कुछ प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, उसमें क्या होती है, प्रिसीजन होता है. तो अगर जो आपका जो एग्जैक्टली पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट चाहिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल हाई क्वालिटी कैपेसिटर चाहिए, राइट. तो वो आपकी प्रॉब्लम है. हाई क्वालिटी कैपेसिटर को खरीदना, आई मीन जो व्हेन यू गो फॉर सम टॉलरेंस लेते हो ना, तो वो टॉलरेंस जो तुम्हारा है, अगर जो आपका 0.001% का टॉलरेंस की कोई एक रजिस्टर तुमने देखा होगा, अगर 0.01 के टॉलरेंस का लोगे रजिस्टर, तो पता है कितने का मिलेगा. ये एक रजिस्टर तुम्हारा हो सकता है कि 100 रुपए का मिले, ठीक है ना. इन सम टाइम इतना परसेंट लोग हो सकता है कि 1000 का मिले, ठीक है ना. दीज आर कॉल्ड थिन फिल्म रजिस्टर्स. तुमने भी कहीं पढ़ा होगा इसको, तो थिन फिल्म रजिस्टर्स, they are very costly registers, right, but their tolerance is 0.001%, even less than that. Okay. तुम जो रजिस्टर्स पढ़ते हो, जो नॉर्मली तुमने पढ़ा है, उसका होता है कम से कम 20%, 10% और 30%. मोस्टली मार्केट में जो यूज करते हैं लो, इसका मतलब क्या होगा, जिस आदमी को लो क्वालिटी का कंपोनेंट लगाएगा तो प्रोडक्ट विल बी लो क्वालिटी, तो 30% टॉलरेंस का लगा देता हुआ है, ठीक है ना. आपने जो बैंड देखते हो ना जो कलर कोड के ऊपर, सो 10%, 20%, 30%, नो बैंड 30%, 10%, 20% आपका जो येलो गोल्ड एंड सिल्वर बैंड होता है आपका है, राइट. बट आपको 1% का नहीं मिलता है. जो आप जो रेसिस्टर्स आप देखते हो लैब के अंदर कलर कोडेड वाले, तो 1% के टॉलरेंस का रेजिस्टेंस नहीं होता आपका, ठीक है ना. इवन 5% का मिल जाएगा आपको, बट नॉट 1%. So if you're going for a less than 5%, we go for the film technology designing. This is called. So it is also a thick film registers and thin film register. ठीक है ना. ये फिर इसको बोलते हैं फिल्म रजिस्टर. They are actually a semiconductor registers. Okay. So थिक फिल्म की भी टॉलरेंस ज़्यादा होती है. फिर थिन फिल्म पे जाओगे तब तुमको 0.01% के करीब मिल सकता है. 0.001% हमने बहुत हाई प्रिसीजन बता दिया. दैट कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई. सो दैट इज ए सो व्हेन यू गो टू डिजाइन द सर्किट, सो एक्चुअली जो मार्केट में तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जाते हो, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग काम है, ठीक है ना. इसलिए जो सर्किट तुम क्लास में पढ़ते हो, अगर जो जैसे मॉड्यूलेटर की हमने सर्किट तुमको बता दी ये वाली, ठीक है ना, ये सर्किट में मॉड्यूलेटर की बता दी, ये एक्चुअल सर्किट देखोगे जब, तो इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट जो एक्चुअल मॉड्यूलेटर बन के आते हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज ए लॉट ऑफ कंपनसेशन सर्किट टू कंपनसेट दीज एरर्स. ओके. सो दिस इज सम आइडियाज आपको दिया कि कितना चैलेंजिंग आपका ये डिजाइनिंग होती है. इसलिए डिजाइन इंजीनियर्स द सैलरी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है ना. So if you are a good design engineers, you can get a very high salary package in industry, ठीक है ना. So what we do is that, इसका एक तरीका ये है कि तुम क्या करो कि तो ये आइडियली यानी कि प्रैक्टिकली तुम्हें कभी पॉसिबल है नहीं आपका जो है 90 डिग्री फेज शिफ्ट लाना, ठीक है. बट इसको थोड़ा समय यहाँ से तुमको समझा. ठीक है. अगर जो तुमको
60 डिग्री का लाना, क्या कितना करोगे? हमें 60 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए, तो क्या करोगे? कौन सी नेटवर्क लगाओगे? हम इसी को बना देते हैं तुम्हारा, दिस इज बीटी है, ठीक है ना? याद है कुछ तुम्हें? फेज शिफ्ट नेटवर्क तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना? सर आरसी लगा देंगे। आरसी लगा देंगे सिंपली, राइट? दिस इज द आरसी नेटवर्क, ओके। और आरओसी की देखो, आर 90 π/2 लाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्योर रजिस्टर जीरो करना तुमको है। बट 90 से कम लाना बहुत आसान है, क्योंकि आर वैल्यू को वो तुम जो है प्रॉपर वैल्यू चूज कर लो तो 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना? तो तुमको क्या करना है कि ये 60 डिग्री हो गया है ना, अब तुमको करना है 90 डिग्री, तो तुम क्या करोगे? इसको 30 डिग्री फिर से शिफ्ट कर लो, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, यहाँ पे आ गया, ये प्रोवाइड कर रहा है 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 90 π/2 हो गया तुम्हारा, ठीक है ना? सो अब वो 60 के लिए आरसी की वैल्यू को डिजाइन कर लो और 30 के लिए आरसी की वैल्यू को डिजाइन कर लो, राइट? बट नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों वे दे हैव ए आर और सी जो है, इनकी वैल्यू तो एग्जैक्ट मिलती नहीं मार्केट में, इट हैज ए टॉलरेंस, ओके। सो फिर तुमको अगेन एग्जैक्टली 60% लाने के लिए तुम्हें एग्जैक्ट आर की वैल्यू चाहिए, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि रजिस्टर तुम्हारा जो है 10% टॉलरेंस का है, ठीक है। अगर तुम चले गए 0.0001% टॉलरेंस वाले के लिए तो कॉस्ट विल वेरी वेरी हाई। तो तुम क्या करोगे कि इसको हम जो है लेटर से कि 120 डिग्री कर लो, और ये कितना हो गया 30, तो 90 आ जाएगा ना, ओके। सो दिस आउटपुट विल बी π/2 फेज शिफ्ट 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। सो 120 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री फेज शिफ्ट। अब ये डिफरेंस में क्या होता है कि जितना एरर इसमें, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स जो है तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स दे आर फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट, तो सेम प्रोडक्ट्स क्या होगा, उसका एरर का टॉलरेंस भी सेम होगा। तो जो टॉलरेंस तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है वही एरर यहाँ पे आएगा, तो दोनों एरर आपस में डिफरेंस होकर के जीरो हो जाएंगे, राइट? लेट अस से कि ये आपका जो है 120 प्लस समझो कि जो है 5 दे रहा है, ठीक है ना, और ये आपका दे रहा है 30, राइट, प्लस 5 दे रहा है, ओके। सो अब ये क्या हो जाएगा, एरर आ गया तुम्हारा, तो 120 प्लस 5 माइनस 30 माइनस 5, तो तुम्हारा एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री आपका आ जाएगा, 5 विल बी कैंसिल, राइट? सो दीज आर द टेक्निक फॉर हाउ टू reduce the error. So this technique is very very simple, okay, so that you can network, क्योंकि R और C बहुत, आपको आइडियल R की तरफ जाओगे, आइडियल C की तरफ से जाओगे तो इट विल वेरी कॉस्टली। तो हम आइडियल क्यों ले गए? हमने लो क्वालिटी कंपोनेंट ले लिया और उसको एक नेटवर्क थ्रू से एरर को हमने क्या कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया दोनों एरर के नेटवर्क। दैट इज द टेक्निक इन सर्किट डिजाइनिंग, ओके। So these are the I am just giving you a hint what are the practical challenges in designing a circuit. तो आपने जितनी सर्किट अब तक पढ़े हैं ना, आपने इन्वर्टर की, आपने क्या नाम है रेक्टिफायर्स की, and many other circuits even in your electrical circuit designing they have these kind of challenges, so practically they are a very very difficult सर्किट डिजाइनिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए जब आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो आप जो सर्किट पढ़ते हो उससे कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। सो व्हाट वी डू, सो दिस मीन्स अगर जो इस टेक्निक को हम यूज करेंगे, सो व्हाट वी हैव इज, so we can have a circuit like this, okay. So this is a circuit, okay. This is a circuit of that network to nullify the effect of to produce I mean quality of this π/2 phase shift, okay. What you have to keep is that so the only thing is that is
सो दिस इज तुम लोग को पढ़ने में आ रहा है ये सर्किट? हेलो, अरे सब सो गए क्या? ये सर आ रहा है। Yes, sir. एक थोड़ा सा बोल दिया करो। सो वी हैव व्हाट वी हैव डन, आपका जो है ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ के ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्चुअली 90 था। अब यहाँ पे हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले लिया है, दिस इज योर एम्प्टी, और ये दिस आई रिटन एज अल्फा नेटवर्क एंड दिस इज योर बीटा नेटवर्क. This means this is producing a phase shift of alpha and this is producing a phase shift of beta. Okay, what we have to do is that we have to just simply say that is beta minus alpha should be equal to pi by 2, right? So we have to simply do that is this beta minus alpha should be equal to pi by 2, right? तो आपको क्या आ जाएगा, दोनों का जब फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा आउटपुट के ऊपर, दे विल बी हैव ए पाई बाय 2 फेज शिफ्ट नेटवर्क. The rest of network remains the same almost, right? So this and obviously this will be either beta should be greater than 90 degree and alpha should be less than 90 degrees so that this ratio becomes the same. So that is, this is called a improved network. इसका नाम कुछ दे सकते हो, improved network. To generate, to realize exact pi by 2 phase shift, ठीक है ना. So this is the requirement of this network. Okay, I think इसको तुम एनालिसिस तुम लोग कर सकते हो अलग से हो, ठीक है ना. इसकी एनालिसिस मैथमेटिकल यू कैन डू बाय योर ओन. So I will finish here. So कोई क्वेश्चन इसमें पूछना तुम लोगों को? एनी क्वेश्चन हियर? This is your well, let us say we have enough time, go for the demodulation. Okay, demodulation of SSB. Okay, so for a demodulation again we have a coherent detection. We call it a circuit we can have. Let us find out. So we have this circuit. Okay, so this is a simple circuit for your this is called a coherent detector. If we call it a coherent detector. Now what do we mean by a coherent detector is that the coherent detector means, you see this circuit will be at receiver side, right? This circuit will be at receiver side, right? So this is the circuit at the receiver. जो आपका रेडियो आपके पास होता है, that is your receiver. And SSB वेव कहाँ से आ रही है? From transmitter. So this is coming from a transmitter, right?
So this you are receiving from a transmitter. Okay, so this is from a, actually it is coming from a transmitter. ठीक है ना? And you have seen transmitter means modulator. तो modulator में you have also used CT. ठीक है ना? So in modulator, मॉड्यूलेटर साइड के ऊपर आर ट्रांसमीटर, ये आपका ट्रांसमीटर होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर में आप जो भी सर्किट लगाइए, बट यू हैव टू यूज ए कैरियर वहीं पे, ये कैरियर आपका वहीं पे आता है. दैट विल बी 2 पाई FCT. ओके, नहीं सॉरी, क्या लिख दिया मैंने. सो दिस CT विल बी योर AC cos 2 pi FCT. ठीक है ना? दिस इज a carrier side and you are using this at, this is called local oscillator. This is local oscillator means this oscillator circuit is inside your receiver. Okay, so what is the requirement is that, and let us say इसको हम FCT कर देते हैं और यहाँ पे जो आपका कैरियर सिग्नल है इसके FCR है. So this FCT should be exactly equal to FCR. ठीक है ना? This should be exactly equal. If they are exact, condition सिर्फ ये है कि if they are exactly equal, then this is called the coherent detectors. Means the frequency of the carrier signal at the transmitter end should be exactly equal to the frequency of the carrier in the receiver. Okay. So however, so इसको तो पहले हम इसको देख लो, इसको पहले. So we will consider they are the same. That is why we have written the same frequency, same, it should be identical. So if it is identical, then you will see that is they can be easily, आपको याद हो गया कि फिर आप जो है this VTT is equal to, if प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है तो ST into CT आपका हो जाएगा, राइट. और ST into CT, इसको अगर जो प्रोडक्ट को निकालो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, so this is ST आपका जैसे पोलर फॉर्मूले से आपका आ गया कि ST is this one. This is your single sideband. We are taking a lower sideband, FC minus FM. Okay, so we have taken only one sideband, and this is the carrier. अब इन दोनों का अगर जो प्रोडक्ट निकाल लो तुम, if you go on this product, okay, so this is your BT will come over here. Okay, so आपको क्या आ गया, आपको BT AMAC2 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा दिस योर आउटपुट. ओके, नाउ इन दिस आउटपुट आवर रिक्वायरमेंट क्या है, सो यू विल हैव दिस एज AMAC स्क्वायर बाई 4 cos 2 pi FAMT, right, plus AMAC square by 4 cos 2 pi FC minus FAMT. ये आ गया आपका, ठीक है ना. Now we are doing demodulation, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले को निकालना है. Our requirement is this one. Okay, our requirement is this one. So if you have used a, and so the frequency here FC minus FM, FC is a very high frequency. We know that is this FC is much higher than FM. So obviously this frequency much higher than this frequency. So
वी आर यूजिंग ए हियर ए लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ कितनी रखेंगे? FM, राइट? सो इफ यू यूज FM बैंड पास फिल्टर तो आपको क्या मिलेगा? सो आफ्टर लो पास फिल्टर द आउटपुट यहाँ क्या लिखा हमने, लिख लें, कुछ डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट लिखा है. सो द आउटपुट हियर, let us say V0t, this will become your AC square by 4 AM cos 2 pi FMT. ठीक है ना? सो इसमें हमारा क्या है, ये दिस इज क्या हो गया, ये हो गया आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दिस इज योर MT. सो दिस यू कैन से दिस इज AC square 4 MT, राइट? सो दिस इज ए स्केलिंग फैक्टर. ये स्केलिंग फैक्टर कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है आपका जो है, बट वी आर गेटिंग आवर सिग्नल. सो दिस विल बी, दिस इज द exact we are getting our modulating signal with a simple. Okay, so that is the time. क्या हो रहा तुम लोग पे? Okay, so this is the only thing is that is here the scaling factor, ये AC स्क्वायर बाई 2 है, आपको AC 4 है. तो आपको पता क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी होती है ना? AC की वैल्यू इसका मतलब स्क्वायर ले रहा हूं, मान लो AC की वैल्यू तुमने जो 10 भी रखा है तो 100/4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट? सो इसका मतलब क्या, इसकी मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज. ठीक है ना? so इससे आपको मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. अगर जो आपको इसको कम करना चाहते हैं तो आप एक सर्किट लगा दीजिए, पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए. स्केलिंग फैक्टर यू कैन मेक एज 1, राइट? एक स्केलिंग फैक्टर आप लगा लीजिए, पोटेंशियोमीटर लगा के AC स्क्वायर बाई 4 है, इसी का उल्टा 4/AC स्क्वायर लगा लीजिए आप जो है. तो दिस बिकम एग्जैक्टली 1. और ये सर्किट आप बहुत आराम से डिजाइन कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है. ठीक है ना? बट द प्रॉब्लम हियर क्या है, कि अब प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लें. ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर पढ़ने कोई फायदा नहीं है, किताब में रटी रटाई चीजें मिल जाएंगी तुमको. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट get some space over here. Okay. Okay, so I have मैंने आपसे कहा कि ये कंडीशन फुलफिल, दिस इज द कंडीशन, this is the condition should fulfill. However, practically this condition is not always true. Practically this condition is not always true. मैं तो हमेशा कभी ट्रू नहीं होता, बट क्यों, रीजन क्या होती है कि अगेन जो लोकल ऑसिलेटर है रिसीवर्स, सो रिसीवर्स जो है बिकॉज यू हैव टू सेल एट ए लो कॉस्ट, अलग अलग कंपनी बनाती है. सो इफ इट इज ए लो कॉस्ट कंसेंस, सो द FC will not be same. So here FC will be जो रिसीवर साइड का FC है, this may become your FC plus some delta F, right? Okay, so this means this CT at local oscillator will become your AC cos 2 pi FC plus delta F T, and then this will become your AC cos 2 pi AC cos 2 pi FC plus
2 पाई डेल्टा एफ टी, या आप ये कह सकते हैं कि दिस बिकम्स योर AC cos 2 pi fct plus let us say this is the phase angle is equal to 2 pi delta ft, ये phase angle हो गया, so plus there is a phase angle. Okay, so at the receiver side आपको क्या हो गया कि there will be a phase difference. Exactly, अगर जो frequency में change आ रहा है तो the carrier will have a phase difference. So for good quality अगर ये phase difference है तो फिर जो relation हमने calculate किया है that will not be the same. I got this point. So what to do? These are the problems, these are the practical challenges you have to face, and then you have to develop some other circuit. ठीक है, तो इसको अभी टाइम खत्म है, मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ. ठीक है ना, should I finish it here? हाँ जी. Now let us stop here. I will study the effect of these things in the next lecture because it takes a longer time. ठीक है, it's okay. Any question? No question. कम से कम ये तो बोलो कि सर no question. हाँ जी. Anybody else? क्लास में Sir, no question. नो क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही. तो कम से कम ये बोल दो ना, मुझे पता चलना कि तुमको कोई सब कुछ समझ में आ गया है. Yes. यस या Yes. नो? Yes. नहीं समझ में आया, कोई और तरीका बताओ चेंज करना है तो. डू यू वांट एनी अदर वे? सो एटलीस्ट आई वांट सम फ्रॉम योर साइड फीडबैक कि हाउ यू आर लर्निंग. ठीक है ना, इसका एक फीडबैक तुम लोग जो चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो या मुझे पर्सनल भेज सकते हो. इफ यू वांट सम चेंजेस, if you are not finding anything difficulty, अगर तुम्हें यहाँ पब्लिक नहीं पूछना है तो you can ask question on my WhatsApp as well. Okay, so let us take attendance ले लें.